एक महान स्वतंत्रता सेनानी, देश के योद्धा नेताजी सुभाष पैलेस। क्या बोला तूने? तो ये है दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। खैर नाम की ही सीएम है क्योंकि काम तो इनसे कुछ होता नहीं। बात तो सही है। तो केजरीवाल के टाइम पे जितनी भी प्रॉब्लम थी दिल्ली वालों को, चाहे ट्रैफिक जैम हो चाहे पोल्यूशन हो, वो बीजेपी के पावर में आते ही सारी खत्म हो गई। खैर वो भी नाम की सीएम थी क्योंकि उनकी पावर भी बहुत लिमिटेड थी, ना सेंटर से सपोर्ट था ना एमसीडी से। तो सवाल ये उठता है, क्या दिल्ली का कभी कोई ऐसा सीएम रहा जो खुद से डिसीजन ले सके सारे और दिल्ली को डेवलप कर सके? तो इसको जानने के लिए हमें समय में थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। तो जब देश आजाद हुआ उससे 5 साल बाद दिल्ली को उसका पहला सीएम मिला, चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी। खैर वो भी एक तरह से नाम के ही सीएम थे क्योंकि उनको सीएम बनाया गया था दिल्ली के डेवलपमेंट करने के लिए, हाउसिंग सही करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन सही करने के लिए, लॉ सही करने के लिए और ना जाने क्या क्या करने के लिए। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अपना फायदा तो चाहती थी कि कोई उनके लिए काम कर दे, बट वो किसी को पावर नहीं देना चाहती थी क्योंकि अगर उनके हाथ से दिल्ली, जो कि पूरे इंडिया का फेस है, जहाँ पे सारी एम्बेसीज हैं, सारे घर हैं, ऑफिसेज हैं, वो एरिया किसी और के हाथ में चला गया, वो पावर किसी और के हाथ में चली गई, तो एक प्रॉब्लम हो सकती थी। तो वो दिल्ली का कंट्रोल अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। तो स्टार्टिंग में तो उन्होंने सीएम बना दिया कि हाँ भाई जाओ डेवलपमेंट करो, बट जब सीएम के पास कोई भी पावर ही नहीं रहेगी, कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, तो कैसे कोई डिसीजन बना सकता है, चाहे लॉ को लेके हो, चाहे हाउसिंग को लेके हो, या किसी भी चीज के लिए लेके हो। तो धीरे धीरे जब ये चीजें लोगों को समझ आने लगी तो गवर्नमेंट को पता चलेगा कि ड्रामा ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। तो उन्होंने इवेंचुअली सिर्फ 4 साल बाद ही 1956 में सीएम की पोस्ट को ही खत्म कर दिया और 56 में दिल्ली को यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1956 से लेकर 1991 तक दिल्ली का कोई सीएम था ही नहीं। तो आपको क्या लगता है, अगर दिल्ली को फुल स्टेटहुड मिल जाता, यानी एक पूरे स्टेट का दर्जा मिल जाता जिसमें सीएम के पास पूरी पावर हो, तब ये दिल्ली की ज्यादा तरक्की होती या अभी वाला ही ठीक है? अब हर 15 दिन में हमारा मंत्री जाके कूड़े के पहाड़ पे जाता है और उसको बोलता है खड़ा होके, तेरे को जाना पड़ेगा भाई।